हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी किया है और टाइम वाइज करेक्शन भी किया है। और दोस्तों ये स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हुआ था एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न डबल टॉप जो ब्रेकडाउन हुई डाउन साइड में और अल्टीमेटली जिसने स्टॉक को बहुत ही डाउन लाया और वो टारगेट भी हिट हुआ नेगेटिव चार्ट पैटर्न का और बॉटम पे आया और वहाँ से दोस्तों इसने साइडवेज जाकर एक बेस बनाया जिसके अंदर वो टाइम वाइज करेक्शन किया और अल्टीमेटली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 12 से 14% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछ लेना। दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट हुए और प्राइस वाइज करेक्ट हुआ। और दोस्तों यहाँ पर यही वो नेगेटिव चार्ट पैटर्न थी डबल टॉप जो यहाँ से उसकी नेकलाइन ब्रेकडाउन हुई और अल्टीमेटली वो टारगेट की तरफ आई। और दोस्तों सेकेंडली अगर आप देखो तो यही डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में हमें बैक टू बैक लोअर लोज भी मिले। दोस्तों अगर आप देखो ना तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हीट हुआ जो एक नेकलाइन थी डबल टॉप की, उसके बाद सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव वेल हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ हमें मिली दोस्तों। पहला तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेक हुई जिसके वजह से स्टॉक के अंदर जो डाउन साइड चल रहा था वो अल्टीमेटली स्टॉप्ड हो गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ही मिल रहे थे वो भी स्टॉप हो गए और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हो गया जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। जब तक कोई नया लोअर लोज वापस नहीं बनता तब तक हम मानकर चलेंगे कि करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम आउट स्टॉक हो चुका है और ट्रेंडिंग मूव में अपसाइड में इसने फर्स्ट कदम भी रख दिया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की बात। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर डाइवर्शन हमें मिला है फ्रेंड्स। अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर बताऊं तो नो हिडन डाइवर्शन, इट्स एन क्लियर डाइवर्शन। दोस्तों अगर आप देखो ना तो प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है वो डाउन साइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स और वही अगर आप आरएसआई के देखो तो वो यहाँ से अपसाइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव डाइवर्शन ने ब्रेकआउट दे दिया जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बेहतरीन चार्ट पैटर्न हमें मिला है दोस्तों। ये चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को बता दूं दोस्तों तो हमें यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की ये कोई छोटी मोटी नहीं है दोस्तों। ये तकरीबन 12 से 14% की है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 14% आपको रिटर्न देंगी फ्रेंड्स। और वो लिहाज से अगर आप देखो दोस्तों तो स्टॉक का अभी जो नेक्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 840 के आसपास आता है दोस्तों, जो तकरीबन 12 से 14% होता है। और दोस्तों ये टारगेट हीट होने से पहले बीच में कुछ स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा फ्रेंड्स। वो रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड ये एरिया के आसपास रहेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों सेकेंडली आप लोगों को बता दूं अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी रख सकते हो और यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वहाँ पर भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। अगर आप यहाँ पर लोअर स्विंग पे रखो तो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है दोस्तों। अगर आप देखो ना तो ये लिहाज से अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है
ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया है जहाँ पर हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली अपसाइड में। यही एरिया पे हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला। और यही एरिया पे दोस्तों बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुई। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो चुका है। और इनके स्टॉक अपसाइड जाके रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन के पास आया। तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।